जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। शिव जी की कृपा से बने हैं हम उनके दास। शिव जी की कृपा से बने हैं हम उनके दास। शिव जी के बिना तो ये जिंदगी है बहुत उदास। शिव जी के बिना तो ये जिंदगी है बहुत उदास। शिव जी बस इतनी कृपा कर देना, रहना हमारे आस पास। आप ही की वजह से जिंदगी हो गई है पहले से कुछ ज़्यादा खास, पहले से कुछ ज़्यादा खास। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भोलेनाथ जी का एक नया अनमोल संदेश, जो संदेश आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। अगर आप अब तक अंधेरे में जी रहे हैं तो ये संदेश आपको प्रकाश की एक नई किरण देगा और आपकी ज़िंदगी भी संवार देगा। बस ये संदेश आपको अंत तक सुनना है और उस पर विचार करके वैसे ही जीने की कोशिश करनी है। यकीन मानिए, आपकी हर एक परेशानी हल हो जाएगी केवल इस संदेश के माध्यम से। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने जो 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक नंबर केवल आपके लिए आपको चुनना है। फिर देखिए भोलेनाथ आपसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 51 नंबर चुना है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ ऐसे भक्तों से कहते हैं, अरे तुझे और तेरे नाम को मिटाने के लिए ना जाने कैसी चालें चल रहे हैं। तरक्की की तो बात छोड़ दे, अब तो सिर्फ मुस्कुराहट से भी तेरे लोग तुझसे जल रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे समय में भी, ऐसे स्थिति में भी तुझे बस धैर्य से काम लेना है। नाराजगी दिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका तू ऐसे लोगों से बातचीत करना छोड़ दे, ऐसे लोगों से रिश्ता रखना छोड़ दे। खामोश हो जा। अगर उन लोगों को तेरी फिक्र होगी तो वो तेरे पास आएंगे, लेकिन जिन लोगों को तेरी कदर भी नहीं होगी वो वहीं से वापस लौट जाएंगे। और इसी में तू अपने कौन है और पराए कौन है ये पहचान लेगा और इसी से तेरी जिंदगी आसान भी हो जाएगी। कभी कभी अजनबी बने रहने में ही सुकून होता है, कभी कभी अजनबी बने रहने में भी सुकून होता है। जान पहचान वाले तो ठीक से जीने भी नहीं देते तुझे, जान पहचान वाले तो ठीक से जीने भी नहीं देते तुझे। मतलबी जमाना है, नफरत का कहर है। अरे ये मतलबी जमाना है, नफरत का कहर है। ये दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। ये दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। दूसरों पर भरोसा करना यकीनन अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में तुझे सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार तेरे खुद के ही दांत तेरी जीभ को काट देते हैं। बस इसीलिए तेरा ये भोलेनाथ तुझसे एक ही बात कहना चाहता है, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना। कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना, उसे दोबारा मौका मत देना। तेरा साथ निभाने के लिए ये मतलबी दुनिया हो या ना हो, लेकिन तेरा ये भोलेनाथ हमेशा ही तेरे साथ है, लेकिन तेरा ये भोलेनाथ हमेशा ही तेरे साथ है। दोस्तों, अभी जिन्होंने 11 नंबर चुना है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं, अरे इस जमाने में कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा होता है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में होती है और ना ही परलोक में होती है। ऐसे व्यक्ति को तू कभी भी खुश नहीं रख सकता, इसीलिए उसके पीछे भागना छोड़ दे। अरे गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और कुछ पापी लोग सोचते हैं कि केवल गंगा नहाने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना पड़ता है, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। यदि तेरे अंदर
खुद को बदलने की ताकत ही नहीं है तो तेरा कोई अधिकार ही नहीं बनता कि तू तेरे भगवान को या तेरे भाग्य को दोष दे, उन्हें कोसे। और प्रयास करने पर भी अगर भगवान तुझे ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाला है जितना तू मांग रहा है। अरे तुझे दर्द होता है तो दर्द एक संकेत है कि तू जिंदा है। समस्या आती है तो समस्या एक संकेत है कि तू मजबूत है। और तू प्रार्थना करता है तो तेरी प्रार्थना एक संकेत है कि तू अकेला नहीं, तेरा भोलेनाथ ये तेरे साथ है, तेरा भोलेनाथ ही तेरे साथ है। दोस्तों, जिन्होंने 21 नंबर चुना है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं अभी ये जानते हैं। भोलेनाथ ऐसे भक्तों से कहते हैं, जब भक्ति में तेरा मन लगने लग जाए ना तो समझ लेना तूने भगवान को नहीं, भगवान ने तुझे चुना है। हर वक्त भक्त को ही नहीं आना पड़ता भगवान के पास, कभी कभी भगवान को भी अपने भक्त बड़े ही प्रिय होते हैं जो नेकी के रास्ते पे चलते हैं। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान सदा ही तैयार भी रहता है। ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखना जिसने तुझे ये 3 भेंट दी है। पहली भेंट साथ, दूसरी भेंट समय और तीसरी भेंट समर्पण। और ये तीनों भी चीजें कोई यूं ही किसी के लिए नहीं देता, लेकिन कोई अगर तुझे दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति की कदर जरूर करना। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखना सीख, क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो वो समुंदर को सुखा नहीं सकती। वक्त कितना भी समेट ले हाथों से फिसलता जरूर है। वक्त को कितना भी समेट ले हाथों से फिसलता जरूर है। ये वक्त है, एक ना एक दिन बदलता जरूर है। इसीलिए अगर तेरा बुरा वक्त चल रहा है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अरे धैर्य से काम लेने की जरूरत है। ज्यादा सोचकर तू ऐसी समस्या खड़ी कर देता है जो असल में होती ही नहीं है। मनुष्य का जीवन केवल कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। इसीलिए जीवन को अच्छे से व्यतीत करना चाहते हो तो अच्छे कर्म करना सीखो और प्रभु का नाम जपना सीखो। फिर तेरा ये भोलेनाथ तुझे हर एक रास्ते पे मंजिल दिखाएगा, हर एक रास्ते पे मंजिल दिखाएगा। दोस्तों, भोलेनाथ जी का आज का ये संदेश आपने सुना होगा। तो भोलेनाथ जी ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है और वो ये है कि अगर हम अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जीना चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने हैं। कर्मों के अलावा कोई भी बड़ा नहीं है। इसीलिए कर्म पे ध्यान देना है और जिंदगी खुशी से जीनी है। जो अच्छे कर्म करता है उनके नसीब में अच्छा ही होता है और जो बुरे कर्म करता है उनके नसीब में कुछ अच्छा होकर भी बुरा बन जाता है। इसीलिए कर्मों के साथ साथ भोलेनाथ का नाम भी जपना है और जिंदगी हंसी खुशी से बिताने के लिए खुद पे भरोसा भी रखना है। जो खुद पे भरोसा करता है उस पे तो भगवान भी भरोसा करता है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। शुक्रिया।